कुछ और कहता है, लेकिन अमन तो लोकोपकार जनपद सत्य को सत्य मान लेते हैं। सारे जगत में जैन धर्म के अनुसार दिवाली इसलिए मनाई गई कि उनके अंतिम महिला वैश्य संघ की अध्यक्षा रिंकल जी व हमारे मित्र और राजौरिया जी श्रीफल भेंटकर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आइए श्री पांड्या जी, श्री बिलाला जी, श्री बड़जात्या जी पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। सांगानेर वह चमत्कारिक तीर्थ क्षेत्र जहां भूगर्भ से प्राप्त जिन प्रतिमाओं के, रत्नमयी जिन प्रतिमाओं के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला, परम पूज्य गुरुदेव ने भूगर्भ में 7 मंजिल अंदर जो चमत्कारिक जिनालय स्थित था उसके दर्शन हम सबको कराए। सांगानेर वही स्थान जहां लाखों लोगों ने सन 2019 में लाखों लोगों ने 26 लाख लोगों ने भूगर्भ स्थित जिनालय के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री सुभाष जी मेडिकल सागर से हमारे मध्य हैं, पधारें, दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करें। आदरणीय पांड्या भाभी जी आए, दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करें और शीघ्रता से लखन जी जल्दी से वापस आइए। बाबा जी को राहुल फ्री कराएं जल्दी से। आइए, मेरा निवेदन है आदरणीय पांड्या जी शीघ्रता करें। सुभाष जी पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। सीढ़ी से आप, दूसरी ओर से सीढ़ी है। मैं हमारी कमेटी के साथियों से निवेदन करूंगा, वह आदरणीय श्री पांड्या जी, श्री बड़जात्या जी, श्री योगेंद्र जी बिलाला जयपुर का जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्यवर से प्रार्थना अपने देश में। व्यक्ति जो कुछ ऐसी फीलिंग से गुजरने लग जाता है, उसके जीवन में शुभ का उदय आते हुए भी वह अशुभ की अनुभूति करने लग जाता है। कल परसों अपन ने समझा था, धर्म संसार से बहुत ऊपर है। ऊपर ही नहीं है, धर्म संसार से बिल्कुल अलग है। जब व्यक्ति धर्म करना चाहता है तो उसे सबसे पहले जिस दुनिया में वह रहता है उस दुनिया के प्रति उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। कल हम क्या बनेंगे यह महत्वपूर्ण नहीं है, आज हम क्या हैं इसका अनुभव होना चाहिए।
हमें कल क्या मिलेगा इसकी चिंता की अपेक्षा आज हमारे पास क्या है इस पर विचार करना चाहिए। कल हम कहाँ जाएंगे यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आज हम कहाँ हैं इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। कल हम कौन से क्षेत्र पर रहेंगे यह महत्वपूर्ण नहीं है, आज अभी इस समय हम किस क्षेत्र पर बैठे हैं यह विचार होना चाहिए। कल कौन सा समय आएगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, आज का समय कैसा है। कल हम किनके साथ रहेंगे यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमें विचार होना चाहिए आज हम किनके साथ में हैं। कल हमारे जीवन में कैसी जिंदगी होगी, कल हम मरेंगे या जिंदा रहेंगे यह विचारणी नहीं है। विचारणी है कि आज तुम मरे हुए हो या जिंदा हो। आज अभी इस समय तुम मरे हुए हो या जिंदा हो, हैं? लेकिन अनुभव तो तुम्हें मरने का हो रहा है कि कहीं मैं मर नहीं जाऊं। यही तो हमारे जैनाचार्य ने खोजा कि तुम धर्म चाहे तो पहले भय से मुक्त हो। वर्तमान में इतना भय नहीं है जितना हम भविष्य के भय से कांपते हैं। भविष्य का जो भय है, कल मैं मर नहीं जाऊं, अरे आज जिंदा हो तो जिंदा रहने का तो आनंद लो। आज मैं जिंदा हूं और जिंदा रहने का आनंद नहीं आ रहा है। कल मरेंगे ना, आज तो नहीं मरे, लेकिन कल मरने की फिक्र ने आज जीने का आनंद खो दिया। बस यही भूल सबसे बड़ी अनादिकाल से हम करते आए कि हमारे पास सब कुछ रहा लेकिन हम उसका आनंद नहीं ले पाए। हमारे पास धन दौलत है लेकिन हम सो नहीं पा रहे हैं, हमें आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि हमें लुटने का डर लग रहा है, कहीं लुट नहीं जाऊं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से भयशील है। कभी यह लोक भय, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को मैं कैसे क्या जवाब दूंगा, एक भय, यह लोक भय। मेरे जीवन में घटित जो हो रहा है वह हो रहा है, लेकिन तुम्हें उस घटना का भय नहीं है, तुम्हें भय है कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हें अपनी बेइज्जती का भय नहीं है, तुम्हें गलत का भय नहीं है, तुमने गलत किया है ये फीलिंग नहीं है, लोग क्या कहेंगे यह फीलिंग है। मान लीजिए तुमने कुछ गलत कर दिया, गलत हो गया, ज्ञानी और अज्ञानी में, धर्मात्मा और अधर्मात्मा में विचारों में अंतर समझना।
अज्ञानी गलत कहने पर उसे गलती की फीलिंग नहीं है। चोरी करते हुए पकड़ा गया, कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया, कुछ गलत कर रहा है, उसको उस गलती का अनुभव नहीं हो रहा है। उसे अनुभव हो रहा है कि लोग क्या कहें। एक बालक गलती कर रहा है दोस्तों के साथ, वो ये फीलिंग नहीं कर रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। यदि मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो क्या होगा। दोस्त से वो कहता है, यार मुझे करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन यदि मम्मी पापा को पता चल गया तो खैरियत नहीं है। ये जो अनुभूति है, यही अनुभूति विनाश का कारण है। अब तुम कभी धर्मात्मा नहीं बन पाओगे, तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। महानुभाव, हम जब गलती करें तो ज्ञानी व्यक्ति कहता है दुनिया जो कहे सो कहे और ना भी कहे, लेकिन मैं गलत कर रहा हूं ये उसको अनुभव में आता है। अरे माँ बाप गलत कहेंगे तो कहेंगे, लेकिन मैं गलत कर रहा हूं। मुझे दुनिया का डर नहीं है, बल्कि जब गलत कर रहा हूं तो दुनिया मेरी बदनामी करेगी, इसका क्या डरना। आपके गलत करने पर मम्मी पापा का डांटना ठीक है या गलत है? बोलो। ठीक है, तो फिर क्यों डर रहे हो? आपके गलत करने पर माँ बाप का डांटना ठीक है, फिर क्यों डर रहे हो? ज्ञानी व्यक्ति कहता है मैं गलत करूंगा तो माँ बाप को डांटना ही चाहिए। यदि वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? मुझे कोई डर नहीं है माँ बाप का। वो डांटेंगे, थप्पड़ मारेंगे, यह सच्चे माता पिता का कर्तव्य है, धर्म है। यदि तुम्हारी गलत करने पर तुम्हारे माँ बाप नहीं डांटते हैं तो समझ लेना चाहिए वो माँ बाप तुम्हारे पूर्व भाव के बैरी हैं। बैरी है, गलत करने पर नहीं डांटा। इसलिए ज्ञानी कहता है माँ बाप तो डांटेंगे। वो दोस्त से कहता है यार मुझे माँ बाप का डर नहीं है, वो तो डांटेंगे, लेकिन मुझे अनुभव आ रहा है गलत तो गलत ही है। गलत तो बस गलती की अनुभूति करो। तुम गलती तो करना चाहते हो, तुम गलती तो करना चाहते हो, तुम सारे पाप तो करना चाहते हो, लेकिन पुरुषार्थ क्या कर रहे हो? मम्मी पापा को पता न चल जाए, यही सबसे बड़े विनाश का समय है। मैं गलती तो करूंगा, बस अब तुम पूरी ताकत, पूरी एनर्जी इसमें लगा रहे हो कि मम्मी पापा को पता न चल जाए। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का बहुत अपशगुन चालू हो गया। मम्मी पापा को पता न चल जाए। अच्छा यही है, संसार में सबसे बड़ा पाप कौन है? जिस कार्य को करते समय सबसे पवित्र आत्मा कौन है तुम्हारी दृष्टि में? संसार में सबसे पवित्र आत्मा कौन है तुम्हारी दृष्टि में? भगवान, गुरु,
जिनवाणी मूक है। भगवान कुछ बोलेंगे नहीं, एक गुरु है। जिस कार्य को करते समय, मैं एक पाप की परिभाषा बना रहा हूं, जिस पाप को करते समय यदि तुम्हें गुरु का डर लग जाए कि ये बात गुरु को पता न चल जाए, और गुरु को पता चल गया तो हमें बहुत डर लग रहा है, महानुभाव, गुरु तुम्हारी दृष्टि में हितैषी है कि तुम्हारा विनाश करने वाला है? तुम्हारी दृष्टि बताओ, तुम्हारा गुरु तुम्हारी दृष्टि में क्या है? तुम्हारा हित करने वाला या अहित करने वाला? मेरी दृष्टि से मत पूछना, आगम से मत बताना, तुम अपनी आत्मा से रखो। पहली बात समझो कि तुम्हारा दुनिया में कोई गुरु है कि नहीं, गुरु है कि नहीं, बस पहला अपना फैसला। अभी तक तुम्हें गुरु मिला या नहीं मिला? किसी का भी कोई जरूरत नहीं है। किसी को कहो बाप को गुरु मिल गया हो, बेटे को ना मिले, बेटे को मिल गया हो, बाप को ना मिले, क्योंकि गुरु ऐसी वस्तु नहीं है जो बाजार से स्वीकार की जाए। गुरु एक ऐसी वस्तु नहीं है जो टाइटल हो। गुरु एक ऐसी वस्तु है जो अंदर श्रद्धा से प्रकट होता है। साधु में और गुरु में अंतर है। साधु सारे दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारा गुरु हो ऐसा कोई नियम नहीं है। गुरु व्यक्तिगत है, गुरु सार्वजनिक नहीं होता। साधु सार्वजनिक होता है, साधु जगत के लिए होता है। और पूछो तो दुनिया माने या ना माने, साधु अपने लिए होता है, स्वयं के लिए। साधु को दुनिया से कोई लेना देना नहीं। साधुपना हमारी आत्मा की पर्याय है, हमारे स्वयं का परिणमन है। स्वयं अंदर से प्रकट होता है। जो साधना करता है वह साधु, और साधना स्वयं को करना है। स्वयं कर रहा है साधना। मुझे साधुपने की फीलिंग हो रही, तुम मानो या ना मानो, जगत नहीं माने क्या फर्क पड़ता है? साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया उसे साधु मान रही है नहीं मान रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी दृष्टि में ईमानदार होता है कि मैं साधना कर रहा हूं, मैं साधु हूं, बस कुछ नहीं। किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं साधना कर रहा, आगम से प्रमाणित है, भगवान ने कहा है, वैसी मैं साधना कर रहा हूं। हर साधु को फीलिंग होना चाहिए, दुनिया मुझे मान रही है नहीं मान रही है, इसका ज्ञान में भी नहीं आना चाहिए। अपने आत्मा से पूछो, तुम्हें साधुपने की अनुभूति हो रही है या नहीं? तुम में अहिंसा की अनुभूति हो रही है या नहीं, कि मैं अहिंसक हूं, मैं अहिंसक हूं? अनुभव में लाओ, प्रत्यक्ष अनुभव में लाओ, साक्षात अनुभव में लाओ, मैं अहिंसक हूं, क्योंकि मेरे में करुणा है, दया है। मैंने कभी भी किसी जीव को दुख नहीं देने का संकल्प किया है। मैं सत्यवादी हूं, दुनिया की अपेक्षा नहीं। दुनिया तुम्हारे को सत्य मानती या असत्य मानती, इसका कोई विकल्प नहीं होता साधु को। उसको विकल्प होता है, मैं मुझे सत्य की अनुभूति हो रही है क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूं। अब जरूरी है कि मैं सत्य बोलूं, तुम सत्य ही मानोगे? कोई जरूरी नहीं,
कोई व्यक्ति कह सकता है? भगवान बोले, उनकी वाणी को असत्य कर दिया। आज के वैज्ञानिक लोग कहते हैं धर्म बेकार है, शास्त्र बेकार है, सब बेकार है। कोई कितने लोग हैं? इसलिए जिनवाणी ने पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, हम दुनिया से गवाह नहीं मान रहे हैं, तुम बताओ तुम सत्यवादी हो क्या? 100% मैं सत्य हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और सरासर झूठ निकला। साधु कह रहा है मैंने झूठ नहीं बोला है, लेकिन निकला हुआ शब्द को जब डिसेक्शन किया गया तो वो झूठ निकला। सारी दुनिया कह रही है कि आप देख लीजिए, महाराज कह रहे हैं कि मैंने झूठ नहीं बोला है, और स्पष्ट रूप से देख लीजिए ये झूठ है। 18वीं शताब्दी में जयपुर की घटना है। एक सत्य की अनुभूति करने वाला एक साधक था, दीवान जी थे। राजा ने पूछा कि दीवान जी आज कौन सी तिथि है? तो उसने कहा सर साहब पूनम है, पूनम। सारी सभा में फैसला हुआ, पंचांग उठाए गए, ज्योतिष उठाया गया, उस दिन अमावस्या थी। सारे जगत में दुनिया से सारे सर्वे कर लिए, आज अमावस्या थी। दीवान जी आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना झूठ बोलते हो। दीवान जी कहते साहब मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। तो क्या ये सब पंचांग झूठे हैं? मैं उनको झूठा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। तो आज पूनम है, मैंने झूठ नहीं बोला। अब द्वारा वो नहीं कहेंगे पूनम है, क्योंकि अब दीवान जी को भी पता चल गया कि आज है। तो राजा ने कहा फिर से बोलो, क्या फिर मान लिया जाए आज पूनम है? राजन आपको क्या मानना क्या नहीं मानना, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। तो फिर आज पूनम है, मैंने झूठ नहीं बोला। राजा ने कहा ठीक है, देखना चमत्कार देखना। झूठ वह नहीं है जो झूठ निकलता है, झूठ वह है जो झूठ बोलता है। रिपीट कर रहा हूं, झूठ वह नहीं है जो झूठ निकलता है, झूठ वह है जो झूठ बोलता है। बोलते समय उनके अभिप्राय में नहीं था, अनायास, क्योंकि कल 14 थी तो आज पूनम होगा। अभिप्राय में यदि झूठा नहीं है तो सारा जगत में भी वो झूठा हो तो उसे झूठ का दोष नहीं लगेगा, उसे झूठ का कर्म बंद नहीं होगा। जैसे डॉक्टर के हाथ से मरीज मर जाता है, लेकिन वो हत्यारा नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में कई बार मरीज मर जाता है कि नहीं, लेकिन हत्यारा नहीं है, क्योंकि उसके मारने का भाव नहीं। मैंने झूठ नहीं बोला, तो झूठ निकला कि नहीं निकला उस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैंने झूठ नहीं बोला। राजा साहब ने कहा ठीक है, 5-6 घंटे की देरी है, कौन झूठ बोल रहा है? अरे पंचांग झूठ है ये सारे,
दुनिया झूठी है दीवान जी या तुम झूठे हो? और ध्यान रखना, जो झूठा निकलेगा उसकी जीभ काट ली जाएगी। दीवान जी ने, राजा ने बहुत कहा कि दीवान जी आई एम सॉरी प्लीज कह दो। हाँ राजा साहब मेरे से झूठ निकल गया। प्रमाद से बोले मैंने झूठ बोला ही नहीं तो मैं कैसे कहूं? मुझे तो बोलते समय अनुभव में आया कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मेरी अनुभूति ने कहा, क्योंकि मैंने नियम लिया है जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने नियम लिया है कभी मन से, वचन से, काय से कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज भी झूठ नहीं बोला हूं। शाम को वहां पर बड़ी चौपड़ है, सामने पूरब है, हजारों लाखों जनता बैठी, सारे लोग ज्योतिषाचार्य पंचांग लेके बैठे, राजा साहब खुद बैठे देखते हैं आज इसने झूठ नहीं बोला, ये अभी भी बोल रहा है। और सारे पंचांग कह रहे हैं कि आज जैसे ही शाम अंधेरा होता गया, पूरब दिशा से सामने से पूर्ण कलाओं के साथ चंद्रमा निकलता गया। चंद्रमा निकल रहा है। राजा ने कहा कि फिर ये सारे पंचांग बनाने वाले जनता को मूर्ख बना रहे हैं, इन सारे पंचांग वालों को पकड़ो और इनकी जीभ काटो। जीभ ही नहीं काटो, सर कलम करो, बुद्धू बना रहे हैं सारी दुनिया को। दीवान जी कहते हैं राजन नहीं, पंचांग झूठे नहीं हैं। तो तुम झूठे हो, यदि मैं झूठा हूं तो सामने क्या दिख रहा है? मैं झूठा हूं तो सामने क्या दिख रहा है? और मैं दावा कर रहा हूं राजन, पंचांग झूठे नहीं हैं, अतः इनके सिर कलम न किए जाए। राजा कहता है कि दो सत्य कैसे हो सकते हैं? बोले राजन, धर्म और धर्मात्मा की यही महिमा है कि दो नहीं हजार सत्य भी होते हैं। जब धर्म और धर्मात्मा की बात आती है तो असत्य भी सत्य होता है। प्रकृति को अपना रूप बदलना पड़ता है, प्रकृति चमत्कृत हो जाती है, ब्रह्मांड हिल जाता है कि आज एक सत्यवादी का झूठ बोला है। बोला नहीं है, झूठ निकला है। मेरे अनुभव में आया कि मैंने, भाव नहीं था मेरा कि मैं राजा को गलत तिथि बताऊं, मेरे भाव में नहीं था, एकाएक निकल आया। लेकिन मैंने झूठ की अनुभूति नहीं की, मुझे सत्य की अनुभूति। हर क्रिया में यदि तुम्हें सत्य की अनुभूति हो रही है महानुभाव, कभी आपके मुख से गलत भी निकल जाएगा, वही होगा जो आपने अनुभव किया है, अनुभूति नहीं। साधुओं के वचन सत्य क्यों निकल जाते हैं? कुछ भी कह देते। एक किशन दास जी ने सुकौशल चरित्र में लिखा है, मुनियों के वचन न झूठे हों, जो कुछ मुख से कह देते हैं। जो कुछ, ये नहीं लिखा वहां कि मुनि सही बोलते हैं, समझना। ये नहीं लिखा कि मुनि महाराज सही बोलते हैं, ये लिखा है जो कुछ भी निकल जाए वो सब सही निकलता है। कितना अंतर आ रहा है? क्योंकि साधु भी सर्वज्ञ नहीं है, संसारी है, चूक होना स्वाभाविक। जो कुछ भी निकल जाए, कुछ भी निकल जाए,
वो सब मुनियों के वचन न झूठे हों, जो कुछ मुख से कह देते हैं। ये पंक्ति पे जब मैंने चिंतन किया, मैंने कही क्या कह रहे हैं कृष्णदास जी। जो कुछ भी, अरे ये बोलो कि मुनि महाराज सही ही बोलते हैं। नहीं महानुभाव, मैं भी दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। सुन रहे हो ना? लेकिन ये दावा है, मैं जो कुछ भी बोलता हूं सही बोलता हूं। मैं जो बोलता हूं तुम्हारे हित के लिए बोलता हूं। जरूरी नहीं तुम्हारा हित हो ही, लेकिन मैं दावा करता हूं मैंने जो बोला है वो तुम्हारे हित के लिए बोला। ये मेरे अनुभव में आ रहा है। हित होगा या नहीं होगा ये नहीं कह रहा हूं, वो सही निकलेगा या नहीं निकलेगा ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं मैं जो कहूंगा वही सही है। नहीं, सही निकले या नहीं निकले, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं अपने तरफ से, मैं सही बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं हितकारी बोल रहा हूं। ये मेरी तरफ से दावा है, तुम्हारी तरफ से मैं फिक्र नहीं करता। मैं तुमसे पूछ करके नहीं बोलूंगा, पहले हम जो बोल रहे हैं आप लोग पहले बताओ सही है कि नहीं, पहले आप लोग जांचो फिर हम प्रवचन देंगे। नहीं, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं। मुझे डर ही नहीं कि मेरा बोलना, मुझे ये डर ही नहीं है, ना जिज्ञासा में डर है, मैं डरता ही नहीं हूं। ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं आती हैं और उनका जवाब मैं दे देता हूं। मैं अपनी छाती पे हाथ रख के बोलता हूं, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। अरे भाई, पंडित लोग बैठे हैं, सारी दुनिया बैठी, गलत निकल गया तो यदि ये डर से प्रवचन देगा, वो प्रवचन कभी सही हो ही नहीं पाएगा। कि मैंने बोल दिया कहीं इनको सबको गलत निकल गया तो। ये सब पंडित लोग हैं, सही गलत निकल गया, सब स्वाध्याय किए हुए बैठे, शास्त्रों में गलत नहीं, कुछ गलत बोल गया तो। ये डर जिसको बोलते समय आ जाए वो प्रवचन दे ही अपना बिल पावर, ऐसे बोलते बिल पावर। मत डरो कि दुनिया की कसौटी में क्या होगा, मत डरो कि मेरा प्रवचन दुनिया क्या जांचेगी, मत डरो कि दुनिया क्या कहेगी। बस यह विचार करो कि तुम्हारी दृष्टि में क्या है, मैंने तो सही बोला है। अब फैसला आपका है। मैंने दावा किया है अंदर से, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, मुझे दुनिया की कोई चिंता नहीं है। दुनिया मेरे बोलने की हंसी उड़ाएगी, देखो महाराज होगा और इतना भी ज्ञान नहीं है, मुझे उस हंसी उड़ाने का भी डर नहीं है, क्योंकि मैं सही बोल रहा हूं मेरे अनुभव में। अब निर्णय आपका है, अब ये आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं तो साधु हूं। साधु तुमसे पूछेगा ही नहीं, साधु को मतलब ही नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं। आज पूनम है, मैंने सही बोला है। कुछ भी बोलना, वो गलत भी बोल जाएगा तो प्रकृति को बदलना पड़ेगा, सृष्टि को बदलना पड़ेगा, लेकिन साधु का वचन नहीं बदला जाएगा। दुनिया बदले तो बदले। आपका नियम क्या है, आपका संकल्प क्या है? सत्य बोलने का नियम है कि झूठ बोलने का? नियम का चमत्कार बता रहा हूं, सत्य असत्य से कोई लेना देना नहीं। आपका नियम क्या है? मेरा नियम है कि मैं मन वचन काय से, कृत कार्य अनुमोदना से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बस आप दुनिया की चिंता मत कीजिए, आप बोलते जाइए, वही होता जाएगा जो तुम बोलते जाओ। आप लोग कहते हो कि महाराज जी जो बोल देते हैं वही होता है।
मेरे पास कोई जादू टोना नहीं, मेरे पास एक आत्मा की ताकत है कि मैंने नियम लिया है कि मैं कभी इस मंच से कभी झूठ बोलने का भाव नहीं करूंगा। किसी से भी हम ठगेंगे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। नियम क्या है? एक व्यक्ति पेपर में आया था, बहुत दिन पहले की घटना है, जिंदगी में कभी वो विदाउट टिकट नहीं बैठा, कभी नहीं बैठा। एक दिन अनायास उसके समय गाड़ी सामने खड़ी है, यदि वो टिकट लेता है तो गाड़ी चूक जाएगी, और नहीं लेता है तो बिना टिकट के बैठना पड़ेगा। और इतना सीरियस केस है कि उसका पहुंचना जरूरी है, पहुंचना जरूरी है। नहीं पहुंचता है तो बहुत बहुत नुकसान है। धन का ही नुकसान नहीं, जीवन का नुकसान, किसी की जिंदगी का सवाल है। यदि ये नहीं पहुंचता है तो उसकी जिंदगी का सवाल है, और टिकट लेता है तो पहुंच नहीं पाएगा गाड़ी पे। अंत में क्या करे? वो बैठ गया। दुर्भाग्य से उसी दिन मजिस्ट्रेट गैंग टिकट जांचने के लिए आई। टिकट ले रहे थे, कुछ नहीं, क्या करें। उसके बाद जेब में एक डायरी रखी थी। बस उसने कहा, प्रभु मैंने आज तक कभी भी विदाउट टिकट चलने का कभी भाव भी नहीं किया, और आज जिस परिस्थिति में बैठा हूं, मैं अपने लिए नहीं, सामने वाली की जिंदगी के लिए बैठा हूं। मैं मना करूं कि टिकट नहीं है तो कोई काम चलेगा नहीं। उसने डायरी में से एक पन्ना फाड़ा और दे दिया। वो छोटी डायरी होती है ना, वो दे दिया। टिकट चेकर ने जांचा, राइट का निशान लगा के आगे बढ़ गया। क्या था ये? पेपर में छपा था, दोनों कागज छपे थे। एक कोरा कागज छपा था और एक राइट का निशान लगा हुआ छपा था। ये क्या था? ये क्या था? ये आत्मा का संकल्प, आत्मा की नीयत। आत्मा कभी भी झूठी हो ही नहीं सकती। चेकरों की आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन आत्मा की आवाज कभी खराब नहीं होती। कल ही उदाहरण दिया था, मीरा को जहर दिया गया था। सवाल देने वाले का नहीं था, मीरा ने क्या पिया था। मीरा ने क्या पिया था? प्रसाद पिया था। दुनिया ने क्या दिया था? जहर दिया था। दुनिया का जहर ने काम किया या मीरा के प्रसाद ने काम किया, सबको मालूम। ऐसे ही नहीं हम लोग आप लोगों को नियम दिलाते हैं, हम लोग नियम लेते हैं। अरे भाई नियम क्या लेना, जब तक पाल रहे हैं तब तक पालेंगे। नियम लेने के बाद टूट तो सकता है, टूट जाए, नियम तो लूंगा। क्यों लेना पड़ते हैं नियम? संकल्प क्यों कराते हो? ठीक है, हम गुटखा नहीं खाएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम रात में नहीं खाएंगे, हम किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं। ये नियम क्यों? यही तो चमत्कार है, यही तो विश्वास है। इसी नियम में तो चमत्कार है। हिंसा नहीं करने में चमत्कार नहीं है, हिंसा नहीं करने में चमत्कार नहीं है, अहिंसा व्रत लेने में चमत्कार है। मैं हिंसा नहीं करूंगा, नहीं कर रहा हूं महाराज, कौन सा? मैं आपसे कहूं कि आप लोग कोई नियम ले लो कि मैं किसी का मर्डर नहीं करूंगा, बोले महाराज आप भी पागल की बात, जिंदगी में किया नहीं है। इनमें से किन किन ने मर्डर किए हैं? तो नियम ले लो कि आगे नहीं करेंगे। बोले महाराज जी काय को बेफालतू नियम दिला, किया नहीं है, कर नहीं रहा हूं और
नहीं, ऐसे काम नहीं चलते, चमत्कार नहीं। यदि नियम ले लिया कि मैं मर्डर नहीं करूंगा और कभी तुम्हारे हाथ से मर्डर हो जाएगा, तुम अदालत से बरी छूट जाओगे, ये पक्का है। क्योंकि तुम्हारा नियम था, लेकिन कभी हो गया, हो सकता है, लेकिन तुम्हारा नियम क्या था? मैं मारूंगा नहीं, लेकिन मार हो गए, घटना घट गई, घट जाती है आवेश में आके घट जाती है। कभी तुम्हारा भाव नहीं था, लेकिन घट गया। तुम्हारा नियम क्या था? क्या घटना घटी है, यह सा कोई चमत्कार नहीं है। तुम्हारा नियम क्या था? तुम्हारा नियम था। इसलिए जैन दर्शन में गुण स्थान जब ही बनेगा जब वो संकल्प करता है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा व्रत लेता हूं, मैं सत्य व्रत लेता हूं। जैसे वो सत्य व्रत ले लेगा, मैं प्रसाद पी रही हूं, संदेह, शक, क्या पता कोई ने दे दिया तो अब मर जाइए, क्या पता किसी ने गड़बड़ दे दिया हो, थोड़ा टेस्ट करा लो। नहीं, वो कहती प्रसाद है तो है, वो कह रहा ना प्रसाद है। और यही कल जैन दर्शन की सुनाई थी ना, पति क्या लाया था? नाग। और उसने क्या माना था? नाग मिला कि हार। बस मेरा विश्वास है कि मेरा पति मुझे कभी मार नहीं सकता, मुझे जहर नहीं दे सकता, मुझे सांप से नहीं कटवा सकता। और पति झूठा था, पति बेईमान था। सामने वाला कितना भी बेईमान बना रहे, घबराओ मत। तुम क्या हो? तुम्हारी उसके प्रति क्या धारणा है? सामने वाले को मत समझो कि वो कैसा है, समझ भी नहीं पाओगे। सारी दुनिया को समझना सरल है कि अपने आप को समझना सरल है? अपने आप को सुधारना सरल है कि दुनिया को सुधारना सरल है? हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया मुझे कोई ठग नहीं ले, जिंदगी निकाल देना, तुम दुनिया के ठगियों को नहीं पकड़ पाओगे। कोई मुझे मार नहीं दे, मेरा पति कहीं बेईमान तो नहीं है, नहीं पकड़ पाओगे। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा पति कैसा है? मेरी दृष्टि से तो सही। अब पति खोटा है तो जाने, वो जाने। एक अपनी साधना, उपादान को देखो, तुम क्या हो, तुम्हारे मन में क्या है? छल कपट मायाचारी है? नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है। डाल दो हाथ, नाग को भी हार बनना पड़ेगा। आज तक कभी नाग हार नहीं बना। विज्ञान के पास ऐसी कोई तरकीब नहीं है जो नाग से हार बना दे, लेकिन हमारे संकल्प में, हमारे विश्वास में, हमारी आस्था में इतनी ताकत है कि नाग का भी हार बनते हमने देखा है, जहर को भी प्रसाद बनते देखा है। कितनी चीजें दुनिया में है। हम दुनिया को अच्छा देखना चाहते हैं, तुम स्वयं अच्छे हो या नहीं? तुम्हारी अंतर चेतना कैसी है? तुम्हारी अंतर चेतना कैसी? चमत्कार है मानो, बहुत बड़ा चमत्कार। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा स्वरूप होना चाहिए। मेरा सत्य व्रत है, मैं सत्य बोलूंगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे मुख से क्या निकल रहा है। निकल क्या रहा है सवाल इसका नहीं है, तुम निकाल क्या रहे हो सवाल इसका है। निकल, रिपीट करो, क्या निकल रहा है सवाल इसका नहीं है।
तुम क्या निकाल रहे हो, सवाल इसका है। मैं तो सत्य बताऊं, साधु की परिभाषा बना रहा हूं। साधु की मेरा आचौर्य व्रत का नियम, मैं कभी किसी की बिना दी हुई वस्तु नहीं लूंगा, बस नियम। अब सामने वाला तुम्हारे लिए चोरी का भी इल्जाम लगा दे और चोरी हो भी जाए तो भी तुमने चोरी की। मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, बात खत्म है। अब दुनिया तुम्हें ब्रह्मचारी माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हूं। शेठ सुदर्शन, शेठ सुदर्शन के ऊपर एक रानी ने आरोप लगा दिया क्योंकि वो उसको अपने पक्ष में करना चाहती थी, वो पक्ष में हुआ नहीं। तो स्त्रियों के चरित्र तो तुम्हें मालूम ही है, या तो शूर्पणखा को स्वीकार कर लो नहीं तो शूर्पणखा क्या करेगी सबको मालूम है। या तो तुम मुझे स्वीकार करो, राम लक्ष्मण के सामने आई थी ना, नहीं आएगी तो फिर युद्ध करो। फिर युद्ध हुआ। नारियों की यही आदत है, या तो इनकी बात मानते जाओ और नहीं मानो तो 2 मिनट में उल्टी हो जाती, बिल्कुल ऐसा विपरीत होगी। शेठ सुदर्शन के प्रति उसने बुरे भाव किए, उसके साथ गलत किया, लेकिन शेठ सुदर्शन का सुधार संतोष व्रत था। लेकिन रानी ने आरोप लगा दिया कि इसने मेरे साथ गलत किया है। राज दरबार में बुलाए गए। राजा ने कहा तुम्हें कुछ अपनी तरफ से कहना है? कुछ नहीं बोले। बोले मुझे क्या बोलना, मैं तो ब्रह्मचारी हूं और जो मैं हूं उसका सबूत नहीं दिया जाता। सबूत नहीं दिया जाता, मैं तो हूं, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। सत्यवान कभी सबूत नहीं देता, बशर्ते साधु हो। तुम्हारी अदालतों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साधु की बात कर रहा हूं। साधु के ऊपर कितना भी तुम आरोप प्रत्यारोप लगा देना, यदि सच्चा साधु है तो वो कभी उसका जवाब नहीं देगा, स्पष्टीकरण नहीं देगा, कभी अपने को सत्य सिद्ध नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जानता है मैं सत्य हूं, बात खत्म है। क्या करना, सत्य की दलील वही देता रहता है, वही करता है जो झूठा होता है। वो साधु नहीं है। आज तक दुनिया में कितने साधुओं पर अपवाद हुए, लेकिन आज तक किसी साधु ने अपनी सफाई कभी नहीं दी, कोई ने। सभी दर्शनों के मैंने साधुओं के पढ़े, भगवानों के चरित्र पढ़े। हर व्यक्तियों ने, ये संसार है, हर व्यक्तियों ने लोगों के ऊपर उंगलियां उठाई, लेकिन सबूत नहीं दिया, साक्षी नहीं दी। मैंने ऐसा नहीं किया है, भगवान की सौगंध मैंने ऐसा नहीं किया। जैसे तुम लोग करते हो ना, भगवान ही को खा जाते हो। भगवान की सौगंध, बेटी की सौगंध, क्या क्या करते हो, भगवान ही मानेंगे। नहीं महानुभाव, सत्य को किसी सौगंध की जरूरत नहीं, सत्य को कहीं सिद्ध करने की जरूरत नहीं। सत्य तो स्वयमेव में सत्यमेव जयते। यदि तुम सत्यवान हो, सारी दुनिया को एक पक्ष में हो जाने दो, कभी तुम स्पष्टीकरण देने का भाव नहीं करना। पहले तो ये विचार नहीं करना कि दुनिया क्या कह रही है। कभी डरना नहीं कि दुनिया में मेरा अपवाद फैल रहा है, दुनिया मेरी निंदा कर रही है, दुनिया मेरी बुराई कर रही है, मेरी इज्जत सब धूल में मिल रही है। ये भाव कभी साधु को नहीं आता है।
कर्म सिद्धांत ने लिखा है अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय चौथे गुण स्थान तक होता है। सैद्धांतिक भाषा बता रहा हूं। चतुर्थ गुण स्थान तक यानी ग्रस्तों तक। पंचम गुण स्थान के ऊपर कभी अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं। अयस कीर्ति यानी अपवाद, निंदा, हंसी, अपहास, ये सब दो प्रतिमाधारी से ऊपर का कभी संसार में अपयश नहीं हो सकता, निंदा नहीं हो सकती, बुराई नहीं हो सकती, पर हो रही है, देखी जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फीलिंग क्या हो रही है? मैं उपादान की बात कर रहा हूं। सारे समाज में किसी साधु के संबंध में, किसी वृत्ति आत्मा के संबंध में, सज्जन आत्मा के संबंध में बहुत अपवाद हो गया, निंदा हो रही, बुराई हो रही। यदि तुम साधु हो तो तुम्हारे मन में ये फीलिंग भी नहीं आना चाहिए, देखो मेरी सारी समाज में निंदा हो रही, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं गलत हुई नहीं। तुम्हें सत्य की अनुभूति होना चाहिए, मैं सत्य हूं, मैं गलत हुई नहीं। स्पष्टीकरण मत देना, कभी कभी स्पष्टीकरण देने का भाव भी मत करना। मैं सत्य हूं। शेठ सुदर्शन से कहा आप स्पष्टीकरण दो कि जो रानी कह रही है वो गलत है। वो तो सज्जन थे, वृत्ति थे। उन्होंने कहा कि कौन गलत है कौन सही है, मैं सही हूं, बस मौन रह गए। दोष वादे च मौन्यम। जब कोई तुम्हें गलत अपवाद लगाए, तुम्हारी फीलिंग क्या है? मैं सही हूं, और सारी दुनिया तुम्हें गलत सिद्ध कर रही है। तुम कभी स्पष्टीकरण मत देना, तुम मौन धारण कर लेना, क्योंकि तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है? मैं सत्य हूं। सेठ सुदर्शन को कुछ नहीं बोले, सूली बोल दी गई, सूली चढ़ाई गई, फंदा लगाया गया। जैसे ही सूली का बटन चटकाया गया, तैसे ही सूली सिंहासन बन गई। सूली सिंहासन बन गई और एक शब्द बोले नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। तुम्हारी अनुभूति क्या बोल रही है, तुम्हारी आत्मा क्या बोल रही है? तुमने यदि ये नहीं किया है तो तुम अनुभव में मत लाओ, मत सोचो दुनिया क्या कह रही है। तुम अपने आनंद लो, तुम सत्य का आनंद लो, चमत्कार होगा, अतिशय होगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, सारा ब्रह्मांड बोलेगा, महाशक्तियां बोलेंगी, और सारी प्रकृति बोल करके बोलो। बोलने पर सब और मानते या नहीं मानते, शूली सिंहासन हो गई। तुम क्या हो? हर व्यक्ति को मोटिवेशन लेना है, तुम क्या हो? तुम अपनी नजरों में तुम क्या हो? दुनिया की नजरों में गिरने से कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला। तुम अपनी नजरों में मत गिरना, बाकी सब ठीक है। तुम्हारी नजरों में तुम क्या हो? ईमानदारी का फैसला करना है। तुम्हारी दृष्टि में तुम क्या हो? तुम्हारी नजरों में तुम क्या हो? जो तुम कर रहे हो वो क्या है? ये तो हुई साधु की बात। मैं बात तुम्हारी कर रहा था कि तुम कैसे समझो कि ये पाप है। साधु तो समझता है, साधु तो जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन तुम नहीं जानते अच्छा क्या है। तुम बालक हो। बालक नहीं जानता कि मिट्टी अच्छी है या बुरी है, उसको तो खाना है तो खा लेता। आप ग्रस्त, शास्त्रों में ग्रस्तों को बालक की उपमा दी है, साधु को नहीं। साधु तो स्वयं विवेकमान मां के समान होता है,
वो तो तुरंत जानता है कि ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन गृहस्थ की बड़ी विडंबना होती है। गृहस्थ बालक कुछ नहीं जानता, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, कुछ ज्ञान नहीं होता है। तो मैं तुम्हें बहुत छोटा सा मोटिवेशन दे रहा हूं। पहली बात ये बताओ, तुम्हें अभी तक गुरु मिला है या नहीं? साधु नहीं, सच्चा साधु नहीं। साधु सार्वजनिक होता है, साधु स्वयं में होता है, साधु साधु होता है। साधु से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। साधु का ध्यान किया जा सकता है, साधु से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। साधु से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। साधु से कुछ भी मिलने वाला नहीं, तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। दर्शन करो, ध्यान करो, साधना करो, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं तुम्हें। तो अनंतों बार हमें साधु तो मिले हैं, लेकिन सच्चा साधु सारे सभी लोगों का गुरु हो ऐसा कोई नियम, गुरु व्यक्तिगत होता है। अब व्यक्तिगत देखना है तुम्हें गुरु मिला है या नहीं। बताओ रे दल बदलू, गुरु मिला है कि नहीं? गुरु व्यक्तिगत होता है और गुरु एक होता है, साधु अनेक होते हैं। साधु कितने होते हैं? अनेक। साधु कितने भी हो सकते, सच्चे साधु, झूठे साधु की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छे साधु बहुत होते हैं संसार में, कम होते हैं लेकिन संख्या एक से भी, लेकिन गुरु एक ही होता है। साधु अनेक होते हैं, गुरु एक होता है और व्यक्तिगत होता है, वो सार्वजनिक नहीं होता है। बेटे का गुरु हो का बाप का वही गुरु हो ऐसा कोई नियम नहीं है, भिन्न हो सकता है। तो आप लोग अपनी अपनी तरफ से पूछो, अपने अपने गुरु पर जाओ, क्या तुम्हें कभी गुरु मिला है? और जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू। पहला तो जिंदगी में महानुभाव, गुरु के बिना मत मरना। बाप के बिना जीने वाला व्यक्ति अनाथ है और गुरु के बिना जीने वाला व्यक्ति अनाथ है। जिंदगी में दो पुण्य कमा लेना कि माँ बाप के बिना तुम्हारा पालन ऐसा ना हो जाए कि तुम दूसरों की जूठन में। अनाथ होकर के नहीं जन्मना, अनाथ होकर के जिंदगी न गुजरे। और दूसरा, बिना गुरु की जिंदगी न गुजर जाए। तुम्हें गुरु साधु बनो या नहीं बनो, गुरु बनो या नहीं बनो, लेकिन गुरु के बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं निकल जाए। सबसे पहले मस्त मस्त में है गुरु ढूंढना है, गुरु बनाना है। अब गुरु मिल गया तो ये बताओ, गुरु तुम्हारे लिए गुरु वो हितकारी है कि अहितकारी है? अपने अपने गुरु की बात सोचना। मेरे गुरु के संबंध में मैं तुम्हें नहीं थोपूंगा। मेरा गुरु मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा गुरु तुम्हारा हितकारी है कि अहितकारी? हितकारी। कभी स्वप्न में भी तुम्हारा अहित कर सकता है। स्वप्न में देख लेना भाई, स्वप्न में भी मन से वचन से का कभी अहित कर सकता है क्या? बस दूसरा फैसला हो गया। अब आपको एक बात करना है, गुरु के मुख से जो निकल जाए वो साक्षात अहितकारी दिख रहा है, लेकिन तुम स्वीकार कर लेना उसी में तुम्हारा हित है। क्योंकि और गुरु अहित कर सकता है, गुरु अहित कर सकता है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में वो हित है कि अहित है? पति अहित कर सकता है, सांप ला सकता है घड़े में,
लेकिन तुम्हारी दृष्टि में पति कैसा है, ये मत सोचो महाराज जी मेरे पति देव कैसे हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं तो ये पूछ रहा हूं तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा पति क्या है। महाराज मेरी दृष्टि में तो सच्चा है, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, लाने दो नाग, तुम्हारा विश्वास उसे नाग का हार बना देगा। तुम्हारी दृष्टि कैसी है, क्या बहुत बड़ा सोच है मानवा, इतनी बड़ी पैथी है ये साइकोलॉजी। खोटा है, स्पष्ट खोटा है, बेईमान है, बदमाश है, खोटा है, हत्यारा है, पत्नी को मारने आया है। मत डरो इनसे, मत खोजो कि ये पति कैसे होते हैं। अपनी दृष्टि को निर्मल करो, अपनी पे छाती पे हाथ रखो, हम तुम्हारी दृष्टि में कैसा है, मेरी दृष्टि में तो 100% अच्छा है। बस अब लाने दो उनको नाग, तुम्हारा यही विश्वास हार बना देगा। अब तुम्हारा गुरु खोटा है, 100% खोटा है। तुम्हारी दृष्टि में क्या है, वो खोटा है, तुम्हारे प्रति बुरा कर सकता है। जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया, उनके अंदर दुराव था, उनके अंदर खोट थी, उनके अंदर उसकी विद्या को छीनना था, तो क्या मांग लिया था। लेकिन एकलव्य कहता है नहीं, गुरु मेरे प्रति गलत कर ही नहीं सकते, मेरा गुरु कल भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। अंगूठा लेने के बाद भी उसकी विद्या नष्ट नहीं हुई, उसने बाएं हाथ से विद्या करके दिखा दी तुरंत गुरु के सामने। अब गुरु खोट आ गई, लेकिन शिष्य के मन में गुरु खोटा नहीं होना चाहिए। गुरु कैसा है, साधु कैसा है, ये खोजना। गुरु कैसा है ये तुम्हें विचार नहीं करना, तुम्हें ये विचार करना तुम्हारा गुरु तुम्हारी दृष्टि में कैसा है। यदि तुम्हें विश्वास है मेरा गुरु कभी अहित नहीं कर सकता, मेरा गुरु कभी गलत नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता, मेरे गुरु के मुख से कभी गलत निकल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा वो गलत हो ही नहीं सकता। अरे भाई गलत है, मैं सिद्ध करके दिखाऊं, तुम कुछ भी करो, मेरे गुरु के मुख से निकला है तो वो गलत हो ही नहीं सकता। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति ने मुझे गुरु मानता था, तो मैं जयपुर में था, तो एक सज्जन ने उनके मामा भांजे में रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे महाराज ने हमारे स्थान को स्मारक को बम से उड़ाने की बात कही है। किससे? बम से उड़ा दो। तो वो चेला पक्का था, उसने कहा साहब मेरे गुरु ऐसा बोल ही नहीं सकते। बोले तुम तो यहां बैठे हो, एमपी बुंदेलखंड का था, मैं तो यहां सामने बैठे सुन रहा हूं। बोले साहब आप सामने बैठो तो टेप रिकॉर्ड सुना दो, तो टेप करके सुना दो, तो कैमरा लगा के सुना दो, तो मेरा गुरु ऐसा बोल ही नहीं सकता। अब देखना टेप करके सुना दो तो कितना बिल पावर देखना, तुम टेप ला के सुना दो, तुम वीडियो ला के सुना दो, दिखा दो, तो भी मैं दावा करता हूं कि मेरा गुरु ऐसा बोल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा ऐसा तुम कैसे बोल रहे हो? बोले आपका स्मारक बचा है कि उड़ गया? बोले अभी बचा है, इसलिए मैं कहता हूं मेरे गुरु ने बोला नहीं, यदि बोला होता तो अभी तक उड़ गया होता। उन्हीं ने आके मुझे सुनाया कि महाराज आपके भक्त गजब के हैं, दावा कर रहा है कि बोला नहीं,
क्योंकि अभी स्मारक है, और यदि बोला होता तो अभी तक उड़ गया होता। इससे सिद्ध है कि महाराज ने ऐसा, उन्होंने कहा कि हाँ महाराज ने ऐसा नहीं बोला। क्या तुम्हें अपने गुरु पर ऐसा विश्वास है, ऐसा श्रद्धान है कि कोई वीडियो भी लाके दिखा देता है तो भी कहता है साधु के ऊपर संदेह कर लेना, कभी गुरु पर संदेह नहीं करना, क्योंकि वो इंडिविजुअल होता है, वो एक होता है। साधु अनेक मिल जाएंगे, ये नहीं वो सही, इसके दर्शन नहीं उसके कर लोगे, लेकिन गुरु और बाप ये जिंदगी में दो नहीं होना चाहिए। एक बाप और एक गुरु होना चाहिए। अब जब आपका ऐसा निर्णय हो जाए कि हमारा अहित नहीं कर सकता, तो बस अब आपको मूल बात पे आ जाइए। सबसे बड़ा पाप क्या है जिंदगी में? करते समय, वह कार्य करते समय तुम्हें किसका डर लग रहा है? किसका डर लग रहा है? कि गुरु को पता चल जाएगा तो क्या होगा? गुरु को पता चल जाएगा, बस मुझे मात्र गुरु का डर लग रहा है और दुनिया का कोई डर नहीं है। बस महानुभाव, जिस कार्य करते समय गुरु का डर लगे वही कार्य महापाप है, उसे मत करना, मत करना। एक डर लग गया, काज गुरु को पता चल गया तो, गुरु को मालूम चल गया तो, गुरु का डर लग रहा है करते समय। गलत और सही बात की बात नहीं कह रहा हूं, गलत भी हो रहा है और तुम्हें नहीं, गुरु का कोई डर नहीं। बोले क्यों? मैं गलत करूंगा तो गुरु डांटेगा, गुरु मुझे नजरों से गिरा देगा, मुझे गुरु शिष्यत से अलग कर देगा। होना ही चाहिए, सच्चे गुरु का यही लक्षण है। यदि मैं गलत कर रहा हूं तो तुम्हें गुरु का डर नहीं लग रहा है? बोले डर इसलिए नहीं लग रहा है कि गुरु मुझे डांटेगा, वो मुझे, इसलिए मैं खुद जाके गुरु के सामने कह दूंगा। तो तुम कह दोगे गुरु से, गुरु की नजरों में गिर जाओगे तो? बोले इस पापी को, मेरे जैसे पापी को गुरु को नजरों से गिराना ही चाहिए, क्योंकि मैं पापी हूं। और पापियों को यदि गुरु अपनी नजरों से नहीं गिराता है, गुरु नहीं डांटता है, तो वो गुरु काहे का? गुरु मात्र इसलिए बनाया जाता है आशीर्वाद के लिए नहीं। मेरी जिंदगी में कभी कोई दोष आवे, उस दोष का निराकरण कौन करे? साधु करेंगे नहीं। साधु मौन होते हैं, वो तुम कितनी गलती करते जाना वो कभी नहीं बोलेंगे। मां दुनिया में एक व्यक्ति है जिसका नाम गुरु है, जो तुम्हारी गलती देखकर तुम्हें रोक सकते हैं। श्री राम ने जब गुरु बनाया तो लोगों ने पूछा कि आप तो अवतार पुरुष हो, आप तो भगवान का रूप हो, आपको गुरु की क्या जरूरत है? आपको गुरु की क्या जरूरत है? कितना बढ़िया उवाच थे। श्री राम बोलते हैं, सुनो, ये संसार है, इस संसार में भगवान भी अवतार लेगा तो संसार में उससे भी भूल एक काजल की कोठरी है। कैसे हुई सयानो जाए, लीक लागे पर लगे। कुछ ना कुछ हो सकता है। भक्त मुझे बताएंगे नहीं क्योंकि वे श्रद्धा में अंधे हैं। भक्त को भी अपने भगवान और गुरु में दोष दिखते नहीं है। प्रजा बताएगी नहीं क्योंकि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, डर के कारण बताएगी नहीं। कौन मेरी गलतियां बताएगा? इसलिए मैं गुरु बना रहा हूं। इसलिए
जहां मेरे से गलती हो और लोग कह सके है राम सावधान, गुरु कह सकते हैं। सारी दुनिया तो श्री राम कहेगी, गुरु ही मात कह सकता है हे राम। कौन उंगली दिखा सकता है, किसकी हिम्मत है? इसलिए मैं सारे जगत में एक महान आत्मा को अपना गुरु बनाता हूं, जो मेरी गलती होने पर उंगली दिखा सके, मेरे कान पकड़ सके और मुझे हिदायत दे सके मेरी जिंदगी में। इसलिए अब समझे यहां मोटिवेशन, गुरु किस लिए बनाया जाता है। अब महाराज जी हम लोग तो इसलिए बनाते हैं, जब कोई काम नहीं आता है, बोल दो है ना, बाबा काम आता है। जब हमारा पुण्य हमारे काम नहीं आता है तो बाबा जी का पुण्य काम आता है। जब हमारी जिंदगी में हमारा पुण्य काम पड़ जाए तो बाबा, तुम लोग आशीर्वाद के लिए गुरु बनाते हो, अपने पुण्य की कमी के लिए गुरु बनाते हो। जहां हमारा पुण्य काम पड़ जाए, गुरु मेरे काम आ जाए, इसके लिए बनाते हो। नहीं महानुभाव, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। गुरु से आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन गुरु को आशीर्वाद से के लिए नहीं बनाना। मेरे काम आएंगे गुरु बना लो, कभी कोई काम आएंगे नहीं। गुरु मात्र इसलिए बनाया जाता है कि मेरी गलती होने पर मुझे झापड़ भी मार सके, इसलिए गुरु बनाया। मेरे कान पकड़ सके, मुझे दंडित कर सके, मुझे हिदायत दे सके, गुरु मात्र इसलिए बनाया जाता है, कभी नहीं बनाया जाता। आज क्यों गुरुओं के चमत्कार खत्म हो गए? आज तुम्हें गुरुओं के आशीर्वाद क्यों नहीं फल रहे हैं? क्योंकि तुम गुरुओं को आशीर्वाद के लिए मनाते हो। तुम करके देख लो 6 महीने, मैं गुरु आशीर्वाद के लिए नहीं, मैं थप्पड़ मारने के लिए गुरु बना रहा हूं। 6 महीने बाद गुरु जो भी आशीर्वाद देंगे तुम्हें फलना शुरू हो जाएगा। तुम चाहते नहीं, तुम्हारा एक ही काम है, गुरु मेरी प्रशंसा करे, गुरु मेरा नाम ले, गुरु मेरे लिए आशीर्वाद दे। जब भी मैं परेशान हूं, गुरु काम आ जाए। सब में तुम्हारा एक तुम अपने अंदर चेतना पे, छाती पे हाथ रख के पूछना ना, तुमने गुरु किस लिए बनाया है? तुमने भगवान किस लिए बनाया है? तुम नमोकार मंत्र किस लिए पढ़ते हो? तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा माँ बाप किस लिए है? तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा माँ बाप किस लिए है? तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए किस लिए है? तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा भगवान किस लिए है? बस ये यदि अंतर तुमने डाल दिया तो गुरु तो दुर्योधन ने भी बनाया था, लेकिन किस लिए? गुरु तो श्री राम ने भी बनाया था, लेकिन किस लिए? दुर्योधन ने आशीर्वाद के लिए गुरु बनाया था और रामचंद्र जी ने थप्पड़ और कान पकड़ने के लिए गुरु बनाया था। दुर्योधन ने बनाया था कि गुरु मेरे दोषों को ढांक दे, और रामचंद्र जी ने बनाया था गुरु मेरे दोषों को उखाड़ दे, निकाल दे। मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए। जिस दिन गुरु के मुख से तुम्हें कोई कठोर शब्द निकल जाए, समझ लेना तुम्हें गुरु कृपा हो गई। और तुम किसे मानते हो? महाराज जिस दिन आप मेरी प्रशंसा कर दो, समझ लूंगा कि गुरु कृपा नहीं है ही नहीं। इसके लिए गुरु के कभी समय हो रहा है, इसको मैं विस्तार से बनाऊंगा। गुरु तो पापी भी बनाते हैं,
भगवानों के भक्त पापी भी होते, चोर डाकू भी होते, ऐसी बात नहीं। भगवान के पास सारे सज्जन लोग ही भक्त नहीं होते, दुर्जन भी होते, अच्छे लोग ही भक्त नहीं होते। बड़े बड़े डाकू स्मगलर भी भगवान के भक्त होते। हमने ऐसे चोरों को देखा जो भगवान की भक्ति करके भगवान को उठा ले जाते। हाँ, एक चोर का वो क्या बोलते तुम, कैमरे लगाए रहते, कैमरे, सीटी कैमरे। उस कैमरे में एक मंदिर में चोर गया, देखना कितना बड़ा। उसने मंदिर के देर की वहां जूते उतारे अपने, वहां पानी धोने का स्थान है, उसने हाथ धोए और भगवान को ऐसा नमस्कार किया, साष्टांग नमस्कार किया जो उसने कर रहा है, और उन्हीं भगवान को उठा के ले गया। तो चोरों में भगवान के भक्त कोई अच्छे लोग होते नहीं, चोर भी, भगवान की चोरी करने वाले भी भगवान के भक्त होते हैं। ऐसी भी दुनिया है। आज समय हो गया। अभी आज अपना यही विषय है, तुम्हारा अपना दृष्टि क्या है, हम अपने आप में क्या है, इसको पहचानने का भाव सोचो और भयों से मुक्त हो। दुनिया क्या कहेगी, जिसमें दुनिया का डर लग रहा हो वही पाप है। गुरु क्या कहेंगे वही महापाप है। माँ बाप क्या कहेंगे वही महापाप है। अंत का मोटिवेशन ले, जो जो तुम्हारे हितैषी है उस कार्य को करते समय यदि उनका डर लग रहा हो, किनका नाम बता दिया, भगवान का, गुरु का, माँ बाप का, आपके जगत का, दुनिया का, चौथे नंबर पर दुनिया का। जब तुम्हें सारी दुनिया का डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, समझ लेना कि तुम बहुत बड़ा महापाप करने वाले हो, जो सारी दुनिया उसे महापाप मानती है। दुनिया क्या कहेगी, ऐसा पाप क्यों करते हो। माँ बाप जो तुम्हारे परम हितैषी उनका डर लग रहा है, गुरु तुम्हारे परम हितैषी उनका डर लग रहा है। बस जिनमें इन लोगों का डर लगे उसी कार्य को महापाप मानना और उसको तुरंत छोड़ देना। दोस्त से कह देना, यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों, मुझे गुरु का डर लग रहा है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। दोस्त से कह दो, क्योंकि मुझे मम्मी पापा का डर लग रहा है। मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दुनिया का डर लग रहा है। बस ये विचार तुम्हारे होना चाहिए। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की जय गुरु संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज की। भक्ति कलश के लिए एक नाम हमारे बीच आया है, मोनू जी जैन, हर्षित जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।